बेहतरीन श्लोक से समझने जा रहे हैं जो नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं। फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट नंबर 17। तस्यैव हेतो प्रयते ततो विदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन यत् सुखम कालेन सर्वत्र गभीरमसा। पढ़िए, बहुत फेमस श्लोक है ये भागवतम का। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़िए मनोज जी। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राय प्रा, प्रा, प्रापेस प्राय हम्म, प्राप्य नहीं है। प्रास्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिक अधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत है, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख ऊपर हाँ, एक मिनट। सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरास पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ है अ- और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोगों में पहुंचने की इच्छुक है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इन जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता है कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसा सारे भौतिक पद अस्थायी है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों से अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन को दो लक्षण है, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिणाम का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं नहीं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तु ये ना तो कम ना ही अधिक मिलेगी। यदि
मिल भी जाए तो पुनः चली भी जाएगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यस, हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन। तो देखिए यहाँ पर बता रहे नारद मुनि, तस्य वह हेतु प्रेरिता कोविदो, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तो तत्व ज्ञान की रुचि रखने वाला है, प्रत्येक तत्व ज्ञान में, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न कर जो उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक विचरण करने से प्राप्य नहीं है। तो क्या चीज प्राप्य नहीं हो सकता है? वो है जन्म मृत्यु से छुटकारा। तो यहाँ प्रभुपाद जी अभी बहुत सुंदर वो कह रहे हैं, बात बता रहे हैं कि हमारा एंडेवर क्या होना चाहिए, हमारा प्रयास क्या होना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है, सबको अवधि मिली है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 10 20 साल इधर उधर आगे पीछे कर लो, लेकिन इसका मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत धाम जाना। तो यही 84 लाख योनियों भटकते भटकते ये एक जंक्शन ऐसा आया है जहां पर हम अपनी सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। हमारी समस्याएं इस संसार से नहीं है, यहाँ के लोगों से नहीं है, हमारी समस्या इस शरीर से है। अगर ये शरीर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति मर जाता है जब, तो उसके बाद उसको कितना ही गाली दे दो, कुछ ही बोलो, उसको फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक वो शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को शरीर, तब तक उसको कुछ बोलते रहोगे तो उसको दुख होता है। लेकिन मरने के बाद क्या फर्क पड़ेगा उसको? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार हमें ऐसा कुछ कार्य करना है जिससे हमें दोबारा इस शरीर न धारण करना पड़े। नारद बोले वैसा प्रयास करो, वो प्राप्त करने का प्रयास करो। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, और अधिक धन कमाएंगे ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और जैसे पहले जमाने में लोग स्वर्ग जाने के लिए प्रयास करते थे, आजकल तो वो भी प्रयास नहीं करते। तो बड़े बड़े यज्ञ हवन करते थे, बड़े बड़े पुण्य कर्म दान कर्म करते थे, ताकि हम इस जन्म में तकलीफ पाएंगे, अगले जन्म में स्वर्ग को भोगेंगे। तो पहले लोगों में ये धैर्य था कि हम इस जन्म पुण्य करके स्वर्ग लोग जाकर फिर भोग करेंगे। बट इस अभी कलयुग में तो लोग स्वर्ग का वेट नहीं करते, यहीं पर स्वर्ग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ ऑलरेडी बहुत समस्या है। पर आप देखिए जो ये बड़े बड़े मैंशन, बड़े बड़े पैलेस, बड़े बड़े जो लोग घर बनाते हो, क्या सोचते हैं इसी यहीं पर स्वर्ग को उतार दो, सारी सुविधा से लैश। लेकिन फिर भी आनंद नहीं मिल पाता है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबको आनी है। चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, सबको आनी है, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो इसलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि ऐसा प्रयास मत करो कि जिससे तुम जो है इस संसार के बंधन में फंसे रहो। तो हर कोई उसी के पीछे लगा हुआ है कि कैसे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को हम सुधारते रहे। बट उसको ये नहीं पता कि पूरा जीवन निकल जाएगा आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में, लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है वो हाथ से पार हो जाएगा। तो लोग 50 60 70 साल तक काम करते रहते थे, और तब तक भक्ति को बल नहीं देते हैं। तो जब 60 70 के हो जाने के बाद आपकी उम्र ही नहीं बची है, अभी हम क्या भक्ति करेंगे? आप सोचिए, पूरा जीवन जो है हमारा 60 70 साल जो है पूरा केवल भौतिक कार्यों में चला गया, घर परिवार ऑफिस ये वो करते 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 करते। तो ये मैं नारद मुनि कह रहे हैं। तो फिर बाद में क्या लाभ मिलेगा उसका? जब शरीर गल जाएगा, शरीर में 10 प्रकार की बीमारी हो जाएगी, तब माला पकड़ेंगे। तो क्या माला में ध्यान लगेगा, क्या नाम जब में रुचि आएगी? तो इसीलिए प्रहलाद महाराज भी क्या कहे, कौमारा माचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताम या दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कौमारा 5 साल की उम्र से प्रयास कर देना चाहिए, बच्चों को भक्ति में लगा देना चाहिए। किस क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, बहुत दुर्लभ से मनुष्य जन्म मिला है। ये इतना आसानी से नहीं मिलता है मनुष्य जन्म ना। दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, हालांकि टेम्पररी है, क्षणिक है, लेकिन अर्थदम बहुत वैल्यूएबल है। इसका बहुत बड़ा लाभ है, बहुत इसका वैल्यू है। एक एक दिन जो पार हो जा रहा है, हम लोग को सोचना चाहिए कि अरे क्या मेरा एक एक दिन समय पार हो जा रहा है, हम मृत्यु के निकट बढ़ रहे हैं। तो कभी भी कोई भी क्षण कुछ भी हो सकता है। तो ये
हम लोग को सीरियसली भक्ति को पकड़ना चाहिए, सीरियसली। जो लोग बिना जप किए एक दिन पार कर देते हैं, उनको लिटरली रात को नींद नहीं आना चाहिए, अरे आज हमारा जप नहीं हुआ, आज हमने भगवान को स्मरण नहीं किया, आज हमने भगवान की सेवा नहीं करी, आज हमने भागवतम नहीं पढ़ा, या आज हमने कुछ। तो ऐसा मन में एक रिपेंटेंस आना चाहिए, तभी। नहीं तो सोचिए हम कैसे पार कर पाएंगे संसार को, है ना। तो इसीलिए हम लोग एक ऐसा महल बना रहे हैं जो महल डूबने वाला है। मैंने एक ऐसा नाव बना रहे हैं जो तुमको पता है डूबने वाला है, लेकिन उसमें अपने सारे हीरे जवाहरात, सारे हमारे जो कमाई धमाई सब उसमें लगाए जा रहे हैं हम लोग। बट हम लोग वहां इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जहां पर हमें परमानेंट रिटर्न आने वाला है, वो है भक्ति। तो इसलिए नारद मुनि का ये उपदेश है, ऐसे चीजों के लिए प्रयास मत कीजिए, वत चीजों के लिए जो आपके जीवन में कोई मूल्य निर्धारण नहीं करते, कोई नहीं। अरे क्या होगा, कोई अगर 10,000 करोड़ कमा के बैठा होगा या वो होगा, जब जब उसकी मृत्यु होगी वही उसको चार कंधे में उठा करके जाके जला के भस्म कर देंगे, कौन उसको याद रखने वाला है, सब भूल जाएंगे उसको। इसका मतलब ये नहीं कि हमें धन नहीं कमाना है, धन कमाना है लेकिन जीविका के लिए या भगवान की सेवा के लिए। कमाइए धन, लेकिन भगवान की सेवा में लगाइए उसको, करोड़ रुपए कमाइए बट भगवान की सेवा में लगाइए। क्योंकि हम लोग को कर्म कर्म बंधन से बचना है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए नारद मुनि यहाँ बहुत स्ट्रेसफुली कह रहे हैं, इनको स्ट्रेस मतलब बहुत जोर दे के कह रहे हैं व्यासदेव को, कि ऐसा कर्म करके क्या फायदा जो और हमको बंधन में बांधे जा रहा है। इसलिए देखिए इसका पहला श्लोक क्या बोले थे वो, कि जो व्यक्ति यदि अपक्व भजन अपक्व तते यदि को वार्था भजन स्वधर्मता, हाँ, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन अपक्व अथे पतो यदि। कोई व्यक्ति इनमैच्योरली अगर अपना सब कुछ छोड़ के भक्ति में लग भी जाता है और अगर उसका पतन भी हो गया तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के की सेवा किया था। तो भगवान को की हुई थोड़ी सेवा भी आपको फलदायक है, वो फल देगी। तो इसलिए हमारा एंडेवर होना चाहिए कि हम इस जन्म में भक्ति करके इस जन्म को पार करना है, कैसे भी करके। बहुत बहुत जन्म हम लोग माया को दे चुके हैं, अपने आप को माया के हाथ में पूरा बिकवा चुके हैं हम लोग, बहुत जन्म बिक चुका है, ये लाइफ नहीं देंगे। तो ये हम लोग को पूरा दृढ़ निश्चय करना चाहिए, इसलिए जीजोड़ पूरा अपना मेहनत लगा देना चाहिए कि नहीं, दिस लाइफ इज मेंट फॉर कृष्णा। भले ही हमारे बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, घर परिवार है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, कोई फर्क नहीं, ठीक है चलेगा, लेकिन फिर भी मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, भगवान बुद्धि देंगे, आप देखोगे हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, यहाँ एक इमरजेंसी नारद मुनि क्रिएट कर रहे हैं कि हमें सीरियसली इस भक्ति को पकड़ना चाहिए और उत्तम पद प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, स उत्तम लोग गुणानुवादा, तो वो पद प्राप्त करके दिखाइए जो ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक कहीं मौजूद नहीं है। ब्रह्म लोक से लेकर के, जैसे ये है भूतल, हाँ, तो नीचे है तल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये नीचे सात ऐसे। फिर ये जो है भूलोक, फिर स्वर्ग लोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। तो ऐसे ऊपर सात लोक, नीचे सात लोक, 14 लोक का जो ये पूरा ब्रह्मांड है, या नीचे से लेके ऊपर तक जितना बार भ्रमण कर लो आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। क्या है? शुद्ध भक्ति। ये मार्ग आपको मिलना बहुत मुश्किल है, जिसके कारण आप जो है भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये केवल मनुष्य जन्म में ही पॉसिबल है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि शिला प्रभुपाद जी के मूवमेंट के संपर्क में आए हैं। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस लाइफ, इस जन्म को सफल बनाना ही है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, टेक्स्ट 18 19 ना। हाँ, नैव न वै जनो जातु कथंचना व्रजेत् मुकुन्द सेव्यन्यवद् अंग संस्कृतिं स्मरन् मुकुन्दानुग्री उपाकुहन् पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जना। पढ़िए, हरे कृष्ण जी। पढ़िए हे मतलब। प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य भाई इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसाग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं
जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है। किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल पर को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रणा- प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसे लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्ति में सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी तो कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसे कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है, और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रार्थादित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्ति में सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अनन्य मनसक हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। हाँ, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग भक्ति करने के बाद भी जो है उनका पतन हो सकता है, या वो भक्ति के पद से पदभ्रष्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी जो है उस भक्त की तुलना हम एक सकाम कर्मी से नहीं कर सकते हैं। कर्मी मतलब यहाँ पर बता रहे हैं जो लोग इंद्र भोग के पीछे, जो आप संसार के लोग जो देखते हैं, जो केवल खाओ कमाओ पियो ऐश करो वो जिंदगी जीते हैं, उनमें और भक्तों में जमीन आसमान का अंतर है। तो एक भक्त जो है वो भक्ति करते करते कुसंगति के कारण, गलत संगति के कारण कभी कभी अपने पद से भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन उसकी तुलना ये ऐसे कर्मियों से नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो भक्त रिपेंट करता है फिर बाद में। एक बार किसी ने भगवान के चरण कमलों का स्वाद चख लिया, दुनिया में ऐसा कोई और स्वाद नहीं है जो उसको भाएगा, सवाल ही नहीं उठता। इतना टेस्टी है भगवान के चरण कमलों का जो स्वाद है। चरणामृतम बोलते हैं, चरणामृत। तो एक बार भगवान के चरण कमलों का जो अमृत पान कर लिया तो दुनिया का कोई और स्वाद चख नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो भले ही वो बाहर दुनिया में जाकर के कैसे भी जिए कैसे भी करे, उसको अपने भक्ति के दिन याद रहेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारे इस्कॉन में लोग ज्वाइन करते हैं आश्रम, भाव में आकर के या कैसे भी करके, कुछ कारणवश वो नहीं टिक पाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं बाहर। तो भले ही वो बाहर जाकर के कितने बड़े आदमी बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन वो हमेशा जो उनके आश्रम के दिन थे उसको याद रखते हैं हमेशा। वो कीर्तन, वो कथा, वो प्रसाद,
भगवान का दर्शन, वो सब फेस्टिवल्स और सब जो चीजें जो उसको मिली है भक्ति में, वो कभी नहीं भूल सकता उन चीजों को। तो इसीलिए क्या होता है कि हाँ, हम कोई कारणवश, और इवन भगवान भी गीता में कहते हैं, अपनी चे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यसत ही स। सुदुराचारो, कोई अगर जाने अनजाने में किसी से बड़ा घोर अपराध भी हो गया, कर्म भी हो गया, बट वो मेरा भजन में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो देखिए, हम संसार में हैं, हमसे मिस्टेक्स होगी, इंद्रियां बहुत प्रबल है, मन बहुत प्रबल है, बहुत सारा वेग है, और बहुत प्रलोभन है इस दुनिया में, तो किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये कि गलती होने के बाद वो व्यक्ति अगर रिपेंट करके वापस आने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी भक्ति को लेकर कैलस है, कैलस इन द मीन्स आलसी है, या गैर अंदाज कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, तो भगवान जानबूझ करके उसको कष्ट में डालते हैं, जानबूझ करके। जैसे देखिए, परीक्षित महाराज को भगवत धाम भगवान को बुलाना था जल्दी, तो जानबूझ करके उनसे गले के उसमें समीक ऋषि के गले में सब डलवा दिया, ताकि उनका जो भगवत धाम में आने का जो प्रोसेस वो एक्सेलरेट हो जाए। मान लो परीक्षित महाराज अगर गले में सर्प नहीं डालते, तो और 20-30 साल इस दुनिया को रूल करके जाते और जाते भगवान, लेकिन भगवान जाते नहीं, अभी तुम आना है, तो तुरंत सर्प डाला, नेक्स्ट 7 दिन में बुला लिया भगवत धाम, 7 दिन में कथा होता हुई। तो इस तरह भगवान एक्सेलरेट कर देते हैं एक भक्त का प्रोसेस को, तो भक्ति को एक्सेलरेट कर देते हैं। तो कभी कभी जीवन में कोई कठोर समस्या आ सकती है, हाँ, तो उस समय समझना चाहिए कि भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं कि अपनी भक्ति को बढ़ाओ, है ना, बिकम मोर सीरियस नाउ एंड बिकम मोर डिटैच्ड, दुनिया से और निरासक्त हो के अपनी भक्ति को और सीरियस बनाओ। तो भगवान ही चाहते हैं। और कभी कभी तो भगवान उस व्यक्ति का सब कुछ छीन लेते हैं और उसको ऐसा लाचार बना देंगे भगवान कि उसके पास कोई और उपाय नहीं रहेगा भगवान से शटर लेने के लिए। तो प्रभुपाद जी जब वो अपने परिवार को छोड़ के संन्यास लिए थे और जल्द में जा रहे, तो लिखते थे अपने कॉपी में कि आई हैव माई सन, माई वाइफ, माई अंकल्स, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, सिस्टर, एवरीबडी, बट दे आर ऑल नेम्स नाउ। वो केवल नाम के वास्ते है। आई एम एलोन, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में अब। तो प्रभुपाद जी ये भावना लिख रहे हैं एकदम, और उसमें बता रहे हैं कि हाँ, कि ये सब जिंदा है लेकिन मेरे कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये लोग मुझे कोई सहायता नहीं कर रहे भक्ति करने में और प्रचार करने में। तो दे आर ऑल इन नेम्स नाउ, वो केवल नाम के वास्ते है। तो प्रभुपाद जी के जीवन में भी आप देखोगे एकदम बहुत ही भगवान ने एक ऐसा मतलब खेल रचा, जिससे प्रभुपाद जी पूरे मतलब सड़कों पे आ गए थे एकदम, कुछ भी नहीं, ना पैसा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नहीं। तो यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य तदनम शनय, जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है उसका सब कुछ छीन लेता हूं मैं। अब पर डरिए मत, भगवान हम पर अभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं हम लोग नहीं झेल पाएंगे इस चीज को। तो वो विशेष भक्तों में भगवान ऐसा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये भी कृपा है। और एक कृपा क्या है कि कोई अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसका पतन हो गया, तो भगवान उसको अगले जन्म में किसी भक्त के घर में या किसी धनी परिवार में जन्म देते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि 2 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त का तो भगवान सब कुछ छीन करके उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको दंड देते हैं, और दूसरा का बता रहे हैं कि जिसको धनी परिवार में जन्म मिलता है। बट दोनों में से भाग्यशाली कौन है? जिसको भगवान जिसका सब कुछ छीन लेते हैं और उसको प्रताड़ित करते हैं, उस पर ज्यादा कृपा है। क्योंकि अगर धनी परिवार में जन्म हुआ तो उसमें भगवान को भूलने की बहुत चांसेस है। आप देखें भी, जो लोग बच्चे बड़े बड़े घर में जन्म लेते हैं, बहुत पैसा है माँ बाप के पास, क्या वो लोग भक्ति करते हैं? अरे उनके पास भक्ति करने का कितना अच्छा मौका है, क्योंकि उनको घर से कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको पैसा कमाने की कोई दरकार नहीं है। इतना कमा दिया माँ बाप ने कि 7 जन्म लोग बैठ के खाएंगे। तो उस व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए, ये वो है। लेकिन उल्टा हो गया जमाना। हाँ, तो बल्कि ये देखा गया कि जिसके पास कम होता है वो फिर भी भक्ति कर लेता है, पर जिसके पास ज्यादा धन हो जाता है वो अपने घमंड में आकर के, अपने अहंकार में आकर के भक्ति नहीं करता। उसको लगता है मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे मंदिर में झाड़ू मार सकता हूँ,
मैं कैसे माला पहनूंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं कैसे धोती कुर्ता पहनूंगा, मेरी इमेज है कि नहीं है समाज में, वो ये सब चीजें पागल हो जाता है, मतलब भ्रमित हो जाता है और वो भक्ति नहीं कर पाता। बट आप देखिए जिसको जीवन में कष्ट आ रहा है तो वो भगवान की ओर बढ़ता है, तो वो ज्यादा भाग्यशाली है। वो समाज की दृष्टि से लगे अरे ये व्यक्ति तो कम भाग्यशाली, क्योंकि धन नहीं है इसके पास, और एक जो धनी है उसका ज्यादा भाग्यशाली है। बट अगर आप भगवान की दृष्टि से देखोगे तो जो भक्ति कर रहा है और धन नहीं है तो वो उसके लिए ज्यादा फॉर्चुनेट सिचुएशन है, भाग्यशाली है वो, क्योंकि उसको भक्ति करने का प्रॉपर मौका मिल रहा है। तभी तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है, विपदा संतु तप्त सस्वत तत्त तत्त जगत गुरु भवताम पुनर्दर्शन पुनर्भव दर्शन, ऐसा बोलती है कि हे भगवान, जब तक जीवन में कष्ट रहता है आपका स्मरण बहुत अच्छे से होता है, लेकिन जब कष्ट चला जाता है तो आपका स्मरण नहीं होता। तो इसीलिए क्या है, वी शुड अंडरस्टैंड कि जीवन में कोई समस्या आ रही है और तो भगवान का इंडिकेशन समझना चाहिए कि भगवान हम लोग को अपनी ओर बुलाने के लिए और ये खेल रहे हैं। जैसे हम गजेंद्र उपाख्यान में देख रहे हैं कैसे गजेंद्र जो है अपने परिवार के साथ बड़ा हंसता खेलता मस्त था, सडनली भगवान उसके जीवन में एक बड़ा भयंकर एक समस्या ला देते हैं, पानी में मगरमच्छ पकड़ लेता है उसको, और उसका जो सारा फॉल्स कंसेप्शन है, उसका जो सारा मिथ्या भाव है वो खत्म हो जाता है। और फिर वो 1000 साल युद्ध करने के बाद प्रार्थना करके भगवान को भगवत धाम प्राप्त करता है वो। तो इसीलिए भक्तों के जीवन में भगवान अपनी योजना से ये सारे सिचुएशंस लाते हैं। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड नॉट लूज आवर भक्ति। कोई भी टाइम में अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए जीवन में, जस्ट कीप गोइंग, भक्ति को कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर हम कोई भौतिक सिचुएशन की वजह से अपनी भक्ति कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो है बहुत बड़ी मूर्खता वाला काम कर रहे हैं, हम लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये चीज से बचना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं उसको, व्यास देव को, कि जो भक्त भले भक्ति कर रहा है भले नीचे गिर जाए, कुछ उसके साथ गलत हो जाए, पर उसका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वो भगवान उसको बचाएंगे। तभी तो भक्ति इतनी सुगम पाथ है, ये हमको गारंटी देती है ये भक्ति की, चिंता मत करो। इनफैक्ट भागवतम में लिखा गया 11वें स्कंद में, आंख मूंद करके दौड़ जाओ इस पथ पर, आंख मूंद करके। तो कोई डरने की बात नहीं है, इतना सुगम पाथ है ये भक्ति का मार्ग, बता रहे ना। ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट 20। इदमि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवां स्थापिते प्रादेश मात्रं भवत प्रदर्शितम्। यस पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं में उन्हीं पर दृश्य जगत उत्पन्न उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश पर प्रस्तुत किया है। तात्पर्य: शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती हैं। व्यक्ति विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां है न शाखाएं। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। भगवान तो शाश्वत सत्ता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप हैं। अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव
भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। नहीं उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगें लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त श्रील व्यासदेव इसे भली भांति जानते हैं। श्रील नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य हैं। बहिरंगा शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति जीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है। लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान हैं, न उनसे बढ़कर हैं। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी ही तेजोमय क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अतरंगा शक्तियों से उत्पन्न हैं। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है न उनसे श्रेष्ठ। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि यह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते हैं और ना कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रूढ़ दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है और इस तरह वह माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। अतः भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्रील नारद श्रील व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत ही बड़ा परपोर्ट और ब्यूटीफुल परपोर्ट है। इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है और उससे निर्लिप्त है। निर्लिप्त का मतलब है भगवान इफेक्ट नहीं होते हैं इस भौतिक संसार से, कोई भी कार्यकलाप से। जैसे हम लोग जो है, हम लोग निर्लिप्त नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी मान लीजिए आप अपना घर बनाते हैं, घर में कोई भी काम करते हैं, तो घर में अगर कुछ चीज होती है, आपने दीवार बनाई तो दीवार में स्क्रैच आ गया, आपको भयंकर झटका लग गया, आपको एक चोट सा लगता है, ऐसा क्यों हुआ? आपने मान लीजिए आपने कुछ बहुत बढ़िया आइटम कुछ बनाया और बिल्ली मुंह मार गई उसको, बड़ा गुस्सा आएगा आपको, ऐसा क्यों हुआ? मैंने बनाया। तो हम लोग जो है अपने बनाए हुए चीजों के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, पर भगवान निर्लिप्त है। यही तो उनका एक गुण है कि हालांकि उन्होंने सृष्टि की रचना की है, लेकिन उनसे उनको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब
क्या बोलते हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इररेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये नहीं है कोई उनको मतलब नहीं है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए उनकी बनाई हुई सृष्टि को लोग कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसके रिसोर्सेज जो है गड्ढे खोद रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं तेल निकालने के लिए, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन भगवान फिर भी सब कुछ सह रहे हैं। भगवान किसी को कुछ भी, भगवान ने अपना एक सिस्टम बना दिया यहाँ पर कार्य करने का, तो उससे अलूफ है। और ऐसा नहीं कि अलूफ बैठ इसलिए अलूफ है कि अब मैं क्या करूं, ये लोग तो सब मनुष्य लोग इसको संभाल लिए, नहीं। भगवान के पास इतना आनंद है अपने भगवत धाम में कि ये भौतिक संसार में देखने के लिए उनको फुर्सत भी नहीं है। लेकिन फिर एट द सेम टाइम तो अलूप भी है, लेकिन वो हर जगह मौजूद भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है भगवान का एक फीचर, अगर आप जान जाएंगे तो। जैसे अभी हम लोग का शरीर है, तो हम लोग के शरीर में मान लीजिए आपके पाँव में जस्ट घुटने के पीछे कोई फोड़ा हो गया, या कोई पिन चुभ हो दिया, या कुछ एक पाँव में चुभ गया, तो आपके शरीर की पूरी चेतना वहां चल जाती है ना, बार बार हाथ वहां जाएगा, बार बार वो देखने क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर की पूरी कॉन्सियसनेस हर जगह फैली हुई है। जहां पर भी कुछ भी हुआ तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वैसे ही ये पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। तो ब्रह्मांड के किसी कोने में कुछ भी होता है, भगवान के पास जाता है, किसी भी कोने में। इतना बड़ा सृष्टि है, लेकिन कहीं भी कोने में एक आग भी जली, एक पत्ता भी हिला, एक चींटी भी मरी, तो भगवान को पता चल जाता है हाँ ये चींटी मर गई है। समझ रहे आप? इतने कॉग्निजेंट है भगवान, इतने नॉलेजेबल है भगवान, इतने ज्ञानमय है भगवान। हालांकि वो अपना आध्यात्मिक जगत में अपने सखाओं गोपियां नंद महाराज के साथ बड़े आनंद में जी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो फुल्ली अवेयर है पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पूरे कॉस्मिक में क्या चल रहा है। दिस इज हिज ओमनीपोटेंसी। ये है भगवान की शक्ति का एक प्रमाण। ठीक है, फिर बताते हैं कि ये सृष्टि भगवान से ही निकली है, भगवान पर ही धारण हो रखी है, और भगवान में ही समा जाएगी। और आप हे व्यासदेव आप ये सब जानते हैं, मैं खाली आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। तो प्रभुपा जी बहुत सुंदर तात्पर्य बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त के लिए, हाँ, पूरे जगत जब वो देखता है तो उसमें वो कृष्ण को ही देखता है, मुकुंद को ही देखता है। तो भगवान उसके लिए साक्षात्कार भी है, और निर्विशेषवादी दोनों रूप भगवान का वो स्वीकार करता है। तो भगवान जो है उसके लिए एक निराकार रूप में भी हर जगह व्याप्त है, और साकार रूप में भी जो है भगवान उसके लिए कृष्ण, स्वयं कृष्ण के रूप में मौजूद है। तो वो कभी भेद नहीं करता कि निराकार है कि आकार है। तो एक शुद्ध भक्त ये जानता है। और आ, जैसे प्रभुपाद जी दो तीन उदाहरण देते हैं कि एक पेड़ जो है वो एक कंप्लीट यूनिट है, और पेड़ के जो टहनी है, जो टहनी होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो पेड़ के अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्री। तो पेड़ के जो ये पत्ते और टहनियां हैं, लीव्स एंड ब्रांचेस, इनको भी हम पेड़ कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं ना ये पेड़ है, बट पेड़ अपने आप में भी एक अलग एंटिटी है। आप समझ रहे? जैसे अगर किसी के पत्ते में कोई चीज, कोई कीड़ा चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, इस पेड़ में कीड़ा चल रहा है, जबकि वो पत्ते में चल रहा है। तो पत्ते और जो उसके ब्रांचेस है वो अलग एंटिटी है। ट्री भी एक अलग एंटिटी है। ट्री मतलब हम पूरा पेड़ को अगर हम पकड़ेंगे तो एक पेड़ पूरा एक एंटिटी है, और उसके अंदर जो ये पत्ते एक अलग एंटिटी है उसके अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए फिलोसफी को। उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। तो हमारा शरीर एक यूनिट है, और हमारा हाथ पांव एक यूनिट है, लेकिन हमारा हाथ पांव एक अलग यूनिट भी है। तो इस शरीर से अटैच्ड है, बट इसकी अपनी एक विशेषताएं हैं। तो हम बोल सकते हैं ना क्या, जैसे अगर हमारे हाथ में कुछ होता है, हम क्या बता रहे हैं मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, जैसे हम प्रॉब्लम है बॉडी, तो हम हाथ को बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो
लेकिन बॉडी एज अ होल एक यूनिट भी है। उसी प्रकार हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान भी यूनिट है, कंप्लीट यूनिट है। तो हम भगवान के अंश है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान है। तो अगर एक हाथ कट के गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बॉडी खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी अपने आप में एक यूनिट है, एक एज अ होल पूरा यूनिट है। तो उसी प्रकार हम सब, जैसे ये क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि कई मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि भगवान का शरीर जो है वो जीवात्माओं से भर के बना हुआ था, और जब जीवात्मा उससे अलग हो गई है तो भगवान का शरीर भी अलग हो गया। जैसे एक पेपर है, अगर पेपर को आप फाड़ दोगे तो पेपर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े होने से क्या हुआ कि पेपर का अस्तित्व खत्म हो गया, पेपर तो नहीं बचा, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये लॉजिक भगवान पे अप्लाई नहीं होता कि अगर भगवान के शरीर में सारे जीवात्मा निकल गए तो भगवान खत्म हो गए और सारे जीवात्मा भगवान है अब। ये एक फिलॉसफी है, और कई लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि हम सब भगवान क्यों है, क्योंकि हम भगवान के शरीर से अलग हो गए हैं, तो अब भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया और अब हम ही भगवान है। ये लोग मान चलते हैं, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं नहीं, तुम अलग होने के बाद भी भगवान का अपना अस्तित्व है। तुम हालांकि भगवान के अंश हो, लेकिन फिर भी तुम अलग होने के बाद भी भगवान का अस्तित्व है। जैसे एक पेड़ से अगर एक पत्ता अलग हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेड़ ही खत्म खत्म हो गया। पेड़ एक एंटिटी रहता है, एक इंडिविजुअल यूनिट रहता है पेड़, है ना। तो आपको ये भौतिक एग्जांपल है, हम इसको स्पिरिचुअली समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे जब भगवान के शरीर से जब जीवात्मा अलग हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान, ओम पूर्णम इदम पूर्णम, भगवान हमेशा पूर्ण है और भगवान से निकलने वाले हर एक चीज पूर्ण है। तो यही तो मजेदार बात है भगवान के बारे में, कि उनके पूरे शरीर पूर्ण है और उनके शरीर से जो भी चीज निकलती है, वॉट एवर एमनेट्स फ्रॉम हिज बॉडी, दैट इज ऑल्सो पूर्ण। तो क्योंकि ये संसार उनके शरीर से निकला है, ये मटेरियल वर्ल्ड भी पूर्ण है। दिस मटेरियल यूनिवर्स इज ऑल्सो पूर्ण, कंप्लीट है ये, और कुछ दरकार नहीं है इसमें कुछ होने की। एवरीथिंग इज कंप्लीट। जीवात्मा भगवान के शरीर से निकला है, वो भी कंप्लीट है, क्योंकि अगर वो इनकम्प्लीट होता तो भगवान में इनकम्प्लीटनेस हो सकती है। क्योंकि अगर कोई चीज कंप्लीट है, पूर्ण है, तो उससे जो भी चीज एमनेट्स होगी वो पूर्ण है। ये है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए हालांकि हम सेपरेट हुए, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे वी आर सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, है ना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो इसीलिए क्या है, हम लोग को ये फिलोसॉफी जाननी होगी कि भगवान का अस्तित्व हम पर निर्भर नहीं करता। भगवान अपने धाम में अपने जो अस्तित्व में वो विराजमान है, पूर्ण रूप में अपने शरीर में वो सच्चिदानंद रूप में भगवान विराजमान है। ठीक है, इस पे किसी को डाउट है, कुछ आपको पूछना है इस पे? पर टेक्निकल और फिलोसॉफिकल है, बट समझ में आया? मेरा एक छोटा सा डाउट था रोजी कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर जो गुण है, तो क्या हम भी भगवान से आए हैं, तो हमारे और भगवान के गुण मैच करते हैं क्या? हाँ, तो एक यहाँ पर प्रश्न पूछे प्रभु जी कि अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारे जो गुण है क्या वो भगवान से आए हैं, और हमारे गुण उनके गुण मैच करते हैं? यस, ये सच है। जो भी गुण हमें दिख रहे हैं वो भगवान में ओरिजिनली भी है। जैसे अगर हमें चोरी करने का भाव है तो भगवान के अंदर ओरिजिनली वो है, भगवान माखन चुराते हैं। अगर हमें कोई भी चीज हमें लड़ने का गुण है तो भगवान के अंदर भी फाइटिंग स्पिरिट है, उनके अंदर भी लड़ने की इच्छा होती है उनको भी। लेकिन क्योंकि अभी हमारे गुण भौतिक जगत के से मिल चुके हैं, इसलिए उसमें कलमश आ गया है। जैसे एक जल जो होता है, एक पानी का बूंद, जब प्रभा जी एग्जाम्पल देते हैं बारिश का, तो जब बारिश धरती पर गिरती है तो धरती पर जस्ट टच होने से पहले वो प्योर रहती है, और जैसी वो धरती के पर्यावरण से आती मिलती है, मिट्टी से मिलती है, तो वो दूषित हो जाती है। तो उसी प्रकार हमारे गुण ओरिजिनली प्योर थे, लेकिन क्योंकि वो इस संसार में आके तीन गुण से मिल जाते हैं तो वो इम्प्योर हो जाते हैं। फिर तो उसका रिजल्ट जो है वो बड़ा भयंकर या इम्प्योर आता है। जैसे एक पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण क्यों है? क्योंकि भगवान का आकर्षण है, भगवान के अंदर ये भावना है, लेकिन वो प्योर है, वो शुद्ध रूप में ना भगवान
वो करते हैं लीला। लेकिन जब हम लोग संसार में आते हैं तो वो इम्प्योर, वो रजोगुण का भाव पकड़ करके इम्प्योर बन जाती है, इसलिए उसमें इनएबिलिटी आ जाती है। प्रभा जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में। तो इसीलिए अ, हम लोग को क्या कर, व्हाट वी टू डू, जब हम अपने गुण को 3 गुण से मुक्त कर लेंगे, रजोगुण सतोगुण तमोगुण से, तब हम शुद्ध भाव में भगवान की सेवा कर पाएंगे, वो क्वालिटी एग्जिबिट करेंगे हम लोग। 74%। हाँ, तो प्रभा जी लिखते हैं यहाँ पर कि 78% तक मैक्सिमम एक व्यक्ति भगवान के गुणों का ले सकता है। 78%, जिसमें ब्रह्मा जी है 50 क्वालिटीज, भगवान में 64 है, नारायण में 56 है, लॉर्ड शिवा में 54 है, और ब्रह्मा जी में 50 है, 50 क्वालिटीज। तो हम एट मैक्स 50 क्वालिटीज तक हम लोग ले सकते हैं, ये गुण हम धारण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, एक और श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हम बोलते हैं कि भगवान के गुण हम में है, और भगवत धाम में जब हम रहते हैं, हमारी हाँ आत्मा जब रहती है, तो वहाँ पे भी हम नियंत्रक बनने की कोशिश करते हैं, और भगवान इसी वजह से हमें इस भौतिक जगत में भेज देते हैं। हाँ तो इसकी गारंटी क्या है कि फिर जब यहाँ से जीवात्मा फिर से भगवत धाम वापस लौट जाता है, तो फिर भी वो गुणों के कारण, भगवान के गुण हम में है, उनके कारण हाँ फिर भी वही इसी इच्छा करेगा, और फिर भगवत धाम छोड़ कर यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इससे क्या हाँ गारंटी कि वहाँ हाँ, पे यस। परमानेंटली रह गारंटी जाएगा। भगवान गीता में दे रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार कोई चला गया वापस नहीं आएगा। तो इसका उदाहरण में बताते हैं कि जैसे मान लो आप, एक बच्चा है, वो आग के सामने खेल रहा है, एक बार बस अगर आग वो छू ले, जिंदगी भर नहीं छुएगा फिर उसको, क्योंकि उसको पता है आग छूने से उंगली जल जाता है। एक बार अगर उसको, है ना, ये सच है। जीवन हमको मतलब अब ये जाना आना हमें याद रहेगा, वहां पे जाने के बाद ये सब पीछे का सब याद अरे रहेगा प्रभु जी। भयंकर भयंकर, जब वो जीवात्मा जाता है भगवत धाम, तो भगवान उसको पूरा एक एक चीज गिनाते हैं उसके जीवन का, कि पूरा उसको फ्लैशबैक करता है क्या क्या हुआ। आप वो गोप कुमार की कहानी पढ़िए, भगवान उसमें उसको बोलते हैं कि तुमने क्या क्या नहीं सहा मेरे लिए। तो उसको इतना भयंकर लाफा पड़ता है ये माया से, कि वो कभी नहीं भूलता वो, क्योंकि उस समय उसके मन में इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर आता है कि मैं और कभी नहीं आऊंगा इस संसार में। यस, एक्सेप्शनल केसेस में भगवान की इच्छा से वो आ सकते हैं वो लोग सेवा के रूप से, बट कभी भगवान से ईर्ष्या करके नहीं आएंगे कभी दोबारा। तो इसलिए वन टाइम, यही यही चीज है कि ये बात गीता में भगवान कह रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जो गया वापस नहीं आएगा फिर मेरे धाम, तद धाम परम मम, मेरे धाम को पहुंचने के बाद। तो हम लोग जो एक बार गलती किए हैं वो मतलब बहुत हमको भारी पड़ गया अभी वो गलती, बट नेक्स्ट टाइम वी विल नेवर डू दिस मिस्टेक, नेवर डू दिस मिस्टेक, कि हमें, क्योंकि वो कृष्ण से विरह का जब, क्योंकि अभी हम लोग विरह फील नहीं कर पा रहे, तो अपने को ऐसा मन में लग रहा है कैसे। लेकिन जो लोग सही में विरह फील करते हैं, जैसे जो राधा रानी का, जो चैतन्य महाप्रभु जो विरह फील किए हैं, तो मान लीजिए कोई चीज से आप एकदम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और वो आपसे बिछुड़ के आपको मिल जाए, जैसे मान लीजिए किसी का कोई बच्चा है और कहीं मेले में गुम हो गया, तो गुम होने के बाद अगर वो फिर मिलता है, तो वो 1 सेकंड के लिए भी उससे पलक हटाएगा क्या? वो फिर उसका पूरा हाथ एकदम उसको गोदी में पकड़ के रखेगा, भैया और इसमें लेंगे कभी भी, होता है ना ऐसा। तो वही चीज है, तो एक बार अगर हम लोग वो वो फील विरह आ जाए, जब भगवान के प्रति की विरह में, शून्यायतम जगत सर्वम, हम लोग ये बोल देते हैं शून्यायतम, लेकिन क्या होल वर्ल्ड इज वैकेंट फॉर दिस मैन विदाउट कृष्णा, सब शून्य बन जाता है, इसके लिए जीरो, कुछ नहीं है। इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट का पकवान ला दो, दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी ला दो, महल ला दो, नौकर चाकर ला दो, शून्य, जीरो, नथिंग। ये आ जाता है उसका भाव, जब शुद्ध भक्ति का स्तर उसको चढ़ता है, तो एवरीथिंग इज यूजलेस फॉर दिस पर्सन विदाउट कृष्णा। तो उस भाव में जब वो कृष्णा को मिलता है, तो वो वादा करता है कि कभी नहीं। तो फिर भगवान भी उसको बोलते हैं, देखा मैं तेरे को बोल रहा था ना, कितना भयंकर है मेटल वर्ल्ड, मत जाना। तो देन ही टेल्स कृष्णा, नेवर प्लीज, एक बार मैं झील का आ गया और कभी नहीं।
तो ऐसा भाव आ जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। तो हमें भी प्रभुपाद महाराज जैसी भक्ति करनी पड़ेगी क्या? हाँ, यस। ऐसा उम्मीद तो करते हैं प्रभा जी कि हम करें उन जैसा, बट वो जानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो हम नहीं जाएंगे भगवान के पास। नहीं, हम उनकी कृपा से जाएंगे ना। तो हम एटलीस्ट इतना तो काम करें जो प्रभा चाहते हैं। प्रभा जी ने क्या बोला, 16 माला का जप करो, 4 नियम पालन करो, इस्कॉन में रहो, सेवा करो, और सिंसियरली वो करो, गुरु को फॉलो करो। एटलीस्ट उतना भी करेंगे तो प्रभा जी की कृपा से हम जाएंगे। प्रभा जी नहीं बोल रहे कि मेरी तरह संन्यास लेकर के पाश्चात्य देश जाओ, 108 मंदिर खोलो, ऐसा तो कहीं प्रभा जी ने बोला नहीं। प्रभा जी तो सिंपल ही बोल रहे कि 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, मंगल आरती करो, जप भागवतम पढ़ो, बस सिंपल। तो जो बोल रहे हैं उनके आगे को फॉलो करेंगे तो उनकी कृपा से हम भगवत धाम जा सकते हैं, बाय जी। हिज मर्सी, ऑन हिज स्ट्रेंथ, नॉट ऑन आवर स्ट्रेंथ। यही परंपरा है ना। उनके गुरु ने कहा उनको कि तुम जाकर के पाश्चात्य से प्रचार करो। आपके गुरु ने कहा क्या? हमारे गुरु ने तो हमको ये नहीं कहा। हमारे गुरु ने क्या कहा? मंदिर में रहो, सेवा करो। तो जो गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी जानते हैं कि हमारी क्या कितनी हमारी कैपेसिटी है सेवा करने की। तो जो वो कह रहे हैं बस उसमें स्टिक रहना है। प्रभा जी ने बार बार यही समझाया कि जो आपके गुरु महाराज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना सिंसियरली कीजिए बस। वो कृपा जो मिली है सभी भक्तों को, वो कृपा आपको मिल जाएगी और उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, कोई और प्रश्न किसी का? तो जी मेरा छोटा सा प्रश्न कि जैसा आपने कहा कि भगवान जो है संसार को बनाते हैं तो हमसे डिटैच है हमेशा। तो मैं भी मेरे अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चीजें करता हूँ। तो मैं भगवान उस वक्त में भगवान के क्वालिटीज को कैसे अपने अंदर डेवलप करूँ, एटलीस्ट कुछ परसेंट, 5%, 10%। तो जस्ट इसके ऊपर। हाँ, तो यहाँ प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जब हम अपने दिनचर्या काम करते हैं तो भगवान के गुणों को कैसे अपने अंदर लाया जाए और किया जाए। तो एक्चुअली हम भगवान के गुण को ला नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली है हमारे अंदर। भगवान प्रभा जी बताते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हम जब भक्ति की 9 विधा चीजों को पालन करेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्थिता विष्णु नवचित भक्ति लक्षणा। तो ये जो 9 लक्षण है भक्ति की, इसको पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान के गुण मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे हमारे अंदर। तो भक्ति करने से जो एक जीवात्मा के 26 क्वालिटीज बताए गए हैं, 26 क्वालिटीज है शुद्ध भक्त के, ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचना सर्वैर गुणैः तत् समासते सुरा। तो भक्ति करने से अपने आप गुण आएंगे। हमें एडिशनल एंडेवर नहीं करना चाहिए गुण लाने के। ऑफकोर्स उसके बारे में जानना चाहिए कि वन शुड बी हम्बल, टॉलरेंट, ये, बट भक्ति करने से ऑटोमेटिक गुण आते हैं। अगर आप भक्ति करोगे अपने आप हम त्रिनादा सुनिचना बनेंगे, और हम त्रिनादा सुनिचना बनेंगे तो ऑटोमेटिक भक्ति करेंगे। तो ये सब पूरक है एक दूसरे के। तो प्रयास करना चाहिए कि जब हम कोई भी कार्य दिन में कर रहे हैं तो कृष्ण को केंद्र में रखें, कृष्ण को स्मरण करें। कृष्ण को, जैसे अभी हम लोग मंदिर में, तो ये थोड़ा आसान है, फिर भी हम हरि नाम कर रहे हैं तो कृष्ण को याद कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। पर बाकी दिन में हम कर रहे हैं तो हमें स्मरण है कि हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई अपना मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, जस्ट थिंक इन माइंड कि आई एम डूइंग दिस मीटिंग फॉर कृष्णास प्लेजर। मैं कृष्ण के लिए ये काम करने जा रहा हूं, और जो धन मुझे इससे मिलेगा मैं उसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। आप जैसे भी लगाए, आप उसको कुछ परसेंटेज लगाए, जो भी लगाए करे, बट मन में ये भाव रखिए कि मानस देहोगे हो जो कुछ मोर, हे भगवान, सब कुछ जो है वो आपका है। तो ये चेतना, यही है कृष्ण भावनामृत, कि हमारे, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण उसके केंद्र है। तो आप देख सकते हो, एक होती है भोग वृत्ति। जब कोई बड़ा व्यक्ति बिजनेस करता है तो पैसा कमाता है, क्या सोचता है, मैं इससे बड़ा घर बनाऊंगा अपने लिए, मैं भूलूंगा, मैं आराम से रहूंगा, ये करूंगा, ये भोग वृत्ति है। और दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, मैं इससे भगवान की और सेवा करूंगा और प्रचार बढ़ेगा और वो करेगा। तो डिफरेंस है ना दोनों की चेतना में, यही चीज है।
तो यहाँ प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे हैं भगवत धाम का वर्णन कैसा है। अरे ये तो कितने बार ये बोला जाएगा, फिर भी भगवत धाम एक ऐसा, मैं लास्ट क्लास में पढ़ता, नैसर्गिक सबसे बढ़िया क्वालिटी भगवत धाम में जो है वो है वहां ईर्ष्या नहीं है, कोई किसी से द्वेष नहीं करता। और सबसे गंदा क्वालिटी इस संसार का है द्वेष करते लोग। तो चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो, लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, तो आपके घर वाले भी द्वेष कर सकते हैं कभी कभी। तो इतना गंदा ये दुनिया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा कुछ अच्छा करो तो लोग जलने लग जाते हैं कि इतना इसका क्यों इतना अच्छा हो रहा है। लोग दूसरे को सुखी नहीं दे सकते संसार में, और भगवत में ऐसा नहीं है। लोग दूसरे की भक्ति को देख करके सुख प्राप्त करते हैं, सुखी होते हैं। यहाँ पर लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ये भगवान, और वैसे तो है ही ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, कथा गान नाट्यम च। हाँ, प्रत्येक वहां पर जो कि वहां जो प्रत्येक व्यक्ति जब बोलता है तो वो गीत के समान है, चलता है तो वो नृत्य के समान है, जल जब बहता है तो वो नेक्टर है, प्योर नेक्टर है, पानी जब बहता है। और हर एक जीवात्मा वहां पर भगवान के गुणगान में इतने रमे हुए हैं लोग, भगवान के गुणगान में, कि इवन अगर पति पत्नी भी है वो जा रहे हैं प्लेन में तो इतना एब्जॉर्ब्ड है भगवान के गुणगान में कि एक दूसरे के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई जन्म तो जरा व्याधि नहीं है, कोई आदि भौतिक क्लेश, आदि आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश नहीं है। लोग मन में भय नहीं है, सहज प्रेम की भावना है, और भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है और इतना आनंद का विषय है कि 24 घंटा केवल ऐसी भगवान के गुणगान में उनका दिन बीतता है, कटता है। हम लोग के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे 24 घंटा कोई कर सकता है, लेकिन इतना प्लेजर है, इतना प्लेजर, इतना आनंद है वहां पर कि जीवन, माने उनको पता ही चलता है। उसमें प्रभा लिखते हैं टाइम इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस। समय कब कट रहा है समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को, उनको मतलब कुछ होश ही नहीं है कि कब दिन हो रही, कब रात, कभी सब कुछ नहीं है। 24 घंटा भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि कोई निद्रा नहीं है ना, कोई तमोगुण नहीं है। यहाँ तो 2 घंटा क्लास है तो लोग सो जाएंगे, नींद आ जाती है, क्योंकि तमोगुण खा जाता है। तमोगुण खाने से क्या होता है, शरीर थकता है। तो वहां तो शरीर ही आध्यात्मिक है, तो थोड़ा थकाने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ थोड़ा कीर्तन कर लो, थक जाते हैं, आनंद आता है, लेकिन शरीर थकता है तो फिर रुकना पड़ता है। पर वहां कीर्तन चले ही जा रहा है, रुकता ही नहीं है वो, प्लेजर बढ़ता ही जा रहा है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बट समुद्र के समान बढ़ता जा रहा है। तो सोचिए वो इमेजिन कीजिए वो क्या होगा वो स्थान। तो इसलिए और कितना गुणगान है भगवत धाम का, शास्त्रों में बताया गया है। भगवान की सुंदरता, कोई भगवान को एक तक देख ले बस देखता ही रह जाएगा भगवान को। इतना भगवान का सुंदर चेहरा, भगवान का मुस्कान, उनके चेहरे पर जो मुस्कान रहती है भगवान का, ओ कभी भगवान के चेहरे पर कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई ऐसा नहीं दिखता, कभी नहीं, ऑलवेज मंद मुस्कान। और इतना प्रेम से भगवान बोलते हैं भक्तों को कि वो बस सुनते ही वो लोग मदमस्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि अरे। और दिन भर भगवान का चेहरा, मतलब सोचिए आपके सामने हमेशा, मतलब एक परफेक्ट इंसान को आप हमेशा देख रहे हो जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है। तो कितना इंस्पिरेशन, कितना आनंद का विषय होगा, जस्ट इमेजिन करो। इसलिए हम लोग वो जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं। तो हमको बहुत सीरियस बनना चाहिए इसके लिए। प्रभा लिखते हैं वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन। ना शशांको न पावक। हाँ, तो भगवान बोलते हैं सूर्य की दरकार नहीं है, चंद्रमा की दरकार नहीं है, सबका बॉडी सेल्फ रिपल्जेंट है अपने आप। कहीं मतलब अंधकार में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां आदमी जाएगा वहां तो पूरा हेलोजन लाइट जल जाएगा। जहां वो जाएगा, जैसे सूर्य कभी अंधकार नहीं देख सकता, तो वैसे वहां पर कोई दुख नहीं देख सकता कभी भगवत धाम में। और व्यक्ति सेल्फ रिपल्जेंट है, पूरा ज्ञानवान है, और माया उसको पकड़ नहीं सकती है, मतलब माया का कोई स्थान ही नहीं है वहां पर। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को बहुत आकर्षण करना चाहिए कि मुझे कैसे भी पहुंचना है वहां पर। तो इसीलिए अभी हम लोग को इस्कॉन में जो हम लोग को चांस मिल रहा है प्रभुपाद जी की सेवा करके, लेट अस ट्राई फुल्ली, तो देन वी कैन डू दैट। ओके, थैंक यू प्रभु जी, आपकी वजह से भगवत धाम का याद स्मरण हो गया, बोलने का मौका मिला। यस पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ हाँ, सो प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि सर, कि प्रभु जी, जो इतना गूढ़ ज्ञान है, और प्रभु जी उसके लिए हम हम्म, हरे कृष्णा, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, फिर भी वो पात्रता सफिशिएंट नहीं हो पा रही है प्रभु। मेरी दुविधा माफ कीजिएगा, आपका आवाज बीच में कट गया था, क्या बोल रहे थे आप? प्रभु जी, भगवत गीता का ज्ञान है या फिर जो आप ज्ञान देते हैं, उसके लिए हमारी पात्रता भी तो अर्जुन की जैसी होनी चाहिए ना। अर्जुन तो बहुत बड़ा हो गया, हम लोग का पात्र पात्र होना हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग में पात्र है या अपात्र है कोई टेंशन नहीं है, नाम जब कीजिए सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो आज ही मैं सुबह बोल रहा था, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ज्ञान होना जरूरी नहीं है, कोई बड़ा संस्कृत विद्वान पंडित दरकार नहीं है, एक सिंसियर डिजायर कि भगवान आपकी सेवा करनी है, भगवान आपके समक्ष रहना है, आपको आपसे हमें प्रेम करना है, बस वो डिजायर ही काफी है। तो वो अगर मन में है, वो इच्छा है, सिंसियरिटी है, तो अपने आप सब कुछ आएगा। तो यही काफी है, ज्यादा अगर हम फिलोसॉफी ना भी समझे तो भी कोई बड़ी बात, कोई दरकार नहीं है। अच्छा है अगर समझे तो, और नहीं समझे तो भी अगर हम लोग सिंसियर, बस सिंसियरिटी इज द की, अगर सिंसियर है तो भगवान सब कुछ दे देंगे। ठीक है। प्रभु जी, यस। प्रभु जी, एक सवाल मेरा और है हाँ कि प्रभु जी, जैसे कि इस डिवाइन नॉलेज के में आगे डीप डाइव होने पर, ज्यादा गहराई में उतरने पर प्रभु जी, बहुत ज्यादा विरक्ति, मतलब अपने जो गृहस्थ है उनके साथ भी विरक्ति, मतलब हो जाती है कि, तो वो विरक्ति को कैसे, मतलब क्या समझें यस, तो उसे अभी वो कैसे। विरक्ति को अपने मन में रखिए, और जब समय आएगा तब उसको हमको एग्जीक्यूट करना है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी बार बार महाप्रभु का भाग रहे, तो महाप्रभु ने कहा नहीं अभी रुको, जब सही समय आएगा तब आना। गोपाल भट्ट गोस्वामी को आप देखिए, जब महाप्रभु गए श्रीरंगम साउथ इंडिया में, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय अपने माता पिता नारायण भट्ट की सेवा कर रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा अपने माता पिता जब तक इस दुनिया में है तब तक उनकी सेवा करो, जैसे ही उनका निधन होगा तुम वृंदावन आ जाना। तो उन्होंने वैसे ही फॉलो किया। तो उनके मन में बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं अभी सब छोड़ करके महाप्रभु को ज्वाइन कर लूं। छोटा बच्चा था, तुरंत बोला कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपका सर्वेंट बन के रहूंगा जिंदगी भर। महाप्रभु का नहीं, अभी अपने माता पिता की सेवा करो और मुझे स्मरण करो, और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब ये लोग चले जाएंगे संसार से तो विवाह मत करना, मेरे पास आ जाना। तो उसी प्रकार अभी गृहस्थों के मन में अगर आपके अंदर विरक्ति भावरी आ रही है, तो अभी उसको मन में रखिए, लेकिन अपना ड्यूटी के रूप में अपना सारा कर्तव्य निभाइए बच्चों बच्चों के प्रति। फिर जब उम्र आएगी उसके बाद फिर हम कोई डिसीजन लेकर के, प्रभुपाद जी बता देंगे वृंदावन मायापुर या कहीं भक्तों के संग में जाकर के पूरा शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तब क्या करें, अब ये विरक्ति या रस में घुसने के बाद आ रही है, अगर पहले आ गई होती तो और अच्छा हो जाता। पर ठीक है, जो भी सिचुएशन में हमें स्थाने स्थित श्रुतिगतान तनुवान मनोभीर, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना में कहते हैं अपने स्थान पे रह करके, तो स्थान मतलब अपने आश्रम में रह करके भक्ति के नियमों का पालन कीजिए। तो एक समय आएगा जब भगवान उससे हमें निकाल देंगे, मतलब हमें बरी कर देंगे। अच्छा है विरक्ति आना, तो अच्छा है, लेकिन समय के साथ और स्थिति को देखते हुए उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। इमैच्योर रिनंसिएशन विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। अगर ठीक से बोलिए तो अभी फिर व्यक्ति भी आएगा, फिर आसक्ति भी आ जाएगा। जैसे वो घर में कभी झगड़ा होता है तो दादाजी जो है, जा रहा हूं मैं घर छोड़ करके, गए एक दिन गए, फिर अपने पोतों की याद, अरे मेरा पोता खाया नहीं होगा सोया नहीं होगा, वापस घूम के आ जाता है। ऐसा विरक्ति नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे कल्टीवेट कीजिए उसको, जब समय आएगा तब ये ठीक से हो जाएगा। ठीक है माता जी, समय हो गया है, अभी हम लोग यहाँ विराम लेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि हम आने वाले 29, 30 और 31 तारीख को श्री पंढरपुर धाम यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सुंदर पोस्टर आपके सामने आ गया है, इसमें भगवान विट्ठल जी अपने जांघों पर पांव हाथ रख के आपका इंतजार कर रहे हैं, आओ मेरे भक्तों मेरे पास दर्शन लेने के लिए। तो जो कोई भक्त भी इसमें इंटरेस्टेड है जाने के लिए, 29 तारीख सुबह हम लोग निकलेंगे बस से, यहाँ से इस्कॉन खारघर से,
और रास्ते में पहले इस्कॉन एनवीसी दर्शन करते हुए फिर वहां जाएंगे। और बट वहां 2 दिन का स्टे है। और बहुत सुंदर चंद्रभागा के तट पर हमारे इस्कॉन ने प्रभुपाद घाट बनाया है। और वहां पर स्नान करेंगे, कथा होगा, कीर्तन होगा, और विट्ठल जी का दर्शन होगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल है। पंढरपुर को भू वैकुंठ भी कहते हैं, धरती पर वैकुंठ का तो जो फीलिंग है। तो उसकी डिटेल्स अभी ग्रुप में हम भेज देंगे। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। माताओं के लिए अरुणा माता जी का नंबर दिया गया है, और प्रभु जी लोग के लिए मुकेश प्रभु मैनेज कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज, ये पोस्टर आएगा, आप लोग कांटेक्ट कीजिए। और ये हमारी छोटी यात्रा है इस साल की। तो इस साल छोटी यात्रा अभी होगी और बड़ी यात्रा होगी कार्तिक महीने में। तो उसको भी हम 1-2 महीना में लॉन्च करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप जल्दी से, ताकि हम बुकिंग ठीक से कर पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बैठिए। चलो प्लीज मीटिंग